नमस्कार, मैं हूँ राजीव। इस समय मैं जनपद महाराजगंज की घोगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा भुवनी में आया हुआ हूँ। हमारे साथ ग्राम प्रधान ओम प्रकाश कन्नौजिया जी जुड़े हुए हैं। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे ग्राम सभा से रिलेटेड। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास। प्रधान जी की कुछ बातें भी होंगी और हम देखते हैं प्रधान जी से क्या कहते हैं। प्रधान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वहाँ। दे दीजिए हमको वो विवाह वाला घर बनवाने के लिए। नहीं, ठीक बात है। प्रधान जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, अभी जो आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, इस 5 साल के कार्यकाल में आपने कौन कौन से काम किए? अरे काम तो बहुत सही हुआ है। क्या क्या हुआ सर? अरे स्कूल बनल बा, हाँ हाँ, पंचायत भवन बा, ठीक बात है। स्कूल पंचायत भवन प्राइमरियो अपनिया बन में भइल बा। अच्छा, यही कार्यकाल में भइल है? वो भइल है। ओकरे बाद से खड़ंजा ना भइल बा, इंटरलॉकिंग या ढलैया भइल बा। अच्छा, यानी खड़ंजा भी हुआ है, नाली हुई है, आरआरसी सेंटर वो बनल बा। आरआरसी सेंटर में गाड़ी ली गई है, वो कूड़ा वाली। हाँ हाँ, आपका करीब है। कूड़ा वाली गाड़ी भी ली गई है। यहाँ और भी सभी लोग हैं आपके ग्राम सभा से रिलेटेड। आपके सुपुत्र हैं प्रधान जी के, रामा कन्नौजिया जी। हम रामा जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। रामा जी, एक बात आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी। जल जीवन मिशन में सब कुछ काम बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन धरातल पे जो उसका क्रियान्वयन होना था वो कहीं ठीक नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, सहमत है? नहीं सर, जल निगम का काम जो हुआ है बहुत इस समय जनता दुखी में है। हर गली, हर गांव, हर रोड कोड़ के एकदम छोड़ दिए हैं लोग। ऐसे मुझे लगता है कि लोगों को के जहन में ये बार बार एक सवाल आता है। लोगों को ये लगता है, ग्राम सभा के लोगों को ये लगता है प्रधान तो अपना कमीशन लेकर के किनारे हो गए, सड़कें खुदवा दी। सही तो ये प्रधानों को मिला कुछ नहीं, योजना केंद्र सरकार की थी, बदनाम प्रधान हो रहे हैं। तो ये कि अगर हम जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी ही कुछ परिस्थिति आपके वहां भी है। सड़कें बहुत काफी है। अभी विधायक जी और सांसद जी का सहयोग मिलता है। अरे वो तो है ही है। वो है सर। आपके वहाँ ओपन जिम है? ओपन जिम अभी आपने बताया स्कूल पे। हाँ, ताकि जहाँ जहाँ खुले में लोग आपके वहाँ बच्चे आए जो अभी आपने वहाँ पे लगवाया है प्राइमरी स्कूलों पे। प्राइमरी स्कूलों पे है। और गांव की दशा वास्तव में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के उस तरह के गांव में लेके आया हूँ जहां वास्तव में आश्चर्य की बात है कि यही आपके बीजेपी के जिलाध्यक्ष का भी इसी ग्राम सभा में निवास स्थान है। और एकदम पूर्ण रूपेण आपको देहात, जो आपको खांटी वो कहते हैं ना, देहात गांव की महक, वो आपको यहाँ महसूस होती है। प्रधान जी भी बड़ा एकदम धरातल से जुड़े हुए बातें हो रही हैं। प्रधान जी, अगर हम उसी क्रम में आगे चले तो आंगनबाड़ी केंद्र क्या आपके वहाँ बना हुआ है? बना हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र बना है। अन्नपूर्णा भवन अभी नहीं बना है, बनने जा रहा है। प्रधान जी, कुछ ऐसी योजनाएं जो लगा कि इस बार छूट गई, एक कार्यकाल और मिले तो हम पूरा कर देते, क्या क्या रह गई? वह विवाह भवन, बाकी विवाह घर। और क्या? विवाह घर है, पार्क है अभी एक जगह, वही बारात घर है। और बच्चों के लिए भी, और खेलने के लिए बहुत काम है अभी। खेलकूद का मैदान और की आवश्यकता है, जैसे कि प्रधान जी ने बताया। और आपके सुपुत्र जो रामा जी हैं वो बता रहे हैं कि खेलकूद का मैदान, लाइब्रेरी और बारात घर, ये इस गांव की महती जो मूल आवश्यकता है वहाँ बताया कि यहाँ आवश्यक आवश्यकताओं में है। क्योंकि अच्छा, स्ट्रीट लाइट भी यहाँ चाहिए, क्योंकि गांव का माहौल है यहाँ पे। वो आजकल सर्प और वगैरह और इस तरह से निकलते रहते हैं, तो ऐसे में कम से कम प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहेगी तो शायद इस तरह की किसी के साथ सर्पदंश की कोई घटना नहीं होगी। तो यहाँ स्ट्रीट लाइट भी चाहिए और कुछ हाई मास्क की भी जरूरत है ग्राम सभा में। क्यों प्रधान जी? अरे है, लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, मिलेगा सर।
प्रधान जी, अगर आप मैं चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से एक लाइन में कहा जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप कि एक बार और आपको मौका मिले? मौका तो मिल रहा मौका मिला है ये। प्रधान जी बहुत सीधे, बहुत अच्छे हैं। अभी उन्होंने मतलब वो एक कहते हैं ना कि वो अंदर वाली बात जो आती है निकल करके मौका मिला ही है। वो एक मौका दे ही दिले तो जनता ने तो आपको मौका दिया ही है, लेकिन ठीक बात है। प्रधान जी कुछ ऐसी चीजें होंगी ना कि एक मौका और मिलता हम वो कर लेते, अपने ग्राम सभा के लोगों तक मैसेज आपका जाए। हाँ, ये कुछ दूसरी विवाह भवन है और खेल कूद वाला है, यही मुख्य बात। ठीक बात है। रास्ता है, सड़क उड़क यही बनवाना है और का मतलब जो बाकी रह गए सड़कें, वो सड़कें अगले कार्यकाल में पूरी होंगी, जो इस बार बाकी रह गई है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थे ग्राम प्रधान ओम प्रकाश कन्नौजिया जी। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि हमारे ग्राम सभा में बेसिकली हाई मास, स्ट्रीट लाइट, लाइब्रेरी और बारात घर और इसकी जो आवश्यकता है। वैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा जागरूक रहते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। और इसी को लेकर के हम एक जानकारी, और प्रधान जी एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपके गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र है क्या? है क्या? एनम सेंटर है या सीएससी है? एनम सेंटर आपके वहाँ है। ठीक बात है, कम से कम गांव में जो अगर अचानक कोई आप इमरजेंसी हुई तो गांव में वो व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके देखते हैं कि अगली बार जनता प्रधान जी यानी ओम प्रकाश कन्नौजिया जी को दोबारा मौका देती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखते रहिए एबीपीएस न्यूज। राजीव के साथ